Student, today we are going to start Flamingo's books poetry number 4, A Thing of Beauty, composed by John Keats. First of all, you have to know about the poet John Keats. जॉन किट्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे. जॉन किट्स थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम को लिखने वाले एक ऐसे कवि हैं जो कवि तो हैं ही साथ नेचुरल पोइट के बारे नेचर पोइट के नाम से भी जाने जाते हैं. जॉन किट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट के रूप में फ्रॉम 1795 टू 1821, 1795 से 1821 के बीच एक रोमांटिक पोइट रहे हैं. ऑल दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन, यद्यपि उन्होंने सर्जन के रूप में अभ्यासरत किया, बट किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से कविता के प्रति अपना समर्पण किया. उन्होंने फैसला किया कविता के लिए. किट्स सीक्रेट, किट्स की एक पोएम सीक्रेट, हिज पावर डिवोट हिमसेल्फ Kids' secret his power to sway and delight the readers lies primarily in his gift for pretending the world and living his moods and aspiration in terms of the language. किड्स ने अपनी कविता को लिखने में पूरी तरह से किड्स ने पावर टू स्वे पूरी तरह से साबित कर दिया. डिलाइट द रीडर्स कि पूरे रीडर्स के इन्होंने आनंदमय कर दिया. लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट कि पूरी फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड इंस्पायरेशन इन टर्म ऑफ लैंग्वेज. भाषा का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने में इनको पूरी तरह से साबित कर दिया और रीडर्स भी इससे बहुत सेटिस्फाई थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्स. एक्सर्प्स का मतलब होता है कि उसका एक पार्ट, एक अंश. कि यह फॉलोइंग कविता है is based on Greek legend in which Endymion, a young shepherd and a poet. यह कविता A Thing of Beauty किड्स के जो पहले एपिक थे, एपिक का नाम था इंडिमियन के अ पोएटिक रोमांस से लिया गया है. और दिस पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड, एक ग्रीस की एक दंत कथा इन विच इंडिमियन, अ यंग शेफर्ड एंड अ पोएट who lived in Mount Latmus had a vision of Cynthia the moon goddess, जिसमें माउंट लॉटमस पर रहने वाला एक युवा चरवाहा और कवि एडमियन चंद्रमा की देवी सिंथिया की छवि देखता है. द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, और वह बालक, वह युवा जो सम्मोहित हुआ, इंचेंटेड यूथ, उस देवी को रिजॉल्व टू सीक हर मतलब मून गॉडेस को, यानी सीख हर उस देवी को खोजने का संकल्प करता है. एंड वॉन्डर थ्रू फॉरेस्ट एंड सी, जंगलों तथा समुद्रों में वह भटकता हुआ उन्हें ढूंढता रहता है. द थीम ऑफ द पोएम इज नेचर, ब्यूटी एंड यूथ. इस कविता का जो विषय है वो है नेचर से, प्रकृति से, ब्यूटी सुंदरता से, एवं यूथ मीन्स युवावस्था से. This excerpt voices the poet's eternal love for beauty, where the poet says that the happiness provided by a beautiful object never faded but multiplies manifolds when it comes to our mind. और यह कविता कवि के सुंदरता के प्रति अमर प्रेम का प्रदर्शन करता है, जहाँ तक कवि कहता है कि किसी भी सुंदर वस्तु द्वारा प्रदान की गई प्रसन्नता, खुशी कभी फीकी नहीं पड़ती, बट यानी कि बट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड्स व्हेन इट कम्स टू आवर माइंड, लेकिन यह और भी कई गुना बढ़ जाती है जब हमारे मस्तिष्क तक आती है. देयरफॉर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और इसलिए उस वस्तु का विचार हमारे मन में हमेशा आता रहता है. मैनी फोल्ड्स व्हेन इट कम्स टू आवर माइंड, और जब हम भी उस वस्तु का विचार करते हैं ये हमारे मस्तिष्क पे हमेशा आता रहता है. और इसलिए एक सुंदर वस्तु मनुष्य के लिए हमेशा के लिए एक आनंद का रिसोर्स बन जाता है, साधन बन जाती है. नाउ कम टू द स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा इज गोइंग टू बी स्टार्ट. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. The poet speaks of the permanent nature of the beauty
ब्यूटीफुल थिंग्स विच गिव अस इटर्नल जॉय, जो हमें हमेशा खुशी ही खुशी प्रदान करती है। कभी उन सुंदर वस्तुओं को अस्थायी प्रकृति की चर्चा करते हुए कहते हैं जो हमेशा हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और उनकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है एवं कभी समाप्त नहीं होती, कभी फीकी नहीं पड़ती। बट विल कीप अ बावर, बावर का मीन्स पेड़ की छाया के पेड़ के नीचे जो छाया होता है उसे बावर कहा जाता है। बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस, किंतु सुंदर वस्तुओं के लिए, सुंदर दृश्य सदैव के लिए हमारे स्मृति में इकट्ठा हो जाते हैं। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और वे हमें उसी प्रकार शांति प्रदान करते हैं जिस प्रकार अ बावर क्वाइट फॉर अस, जिस प्रकार एक शांत छायादार स्थान हमें मीठे सपने से भरे नींद लेने में सहायता करते हैं। और उस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ, और उस निद्रा में, उस स्वप्न भरे निद्रा मीठे नींद में लेने में सहायता करते हैं, और उस नींद के परिणाम स्वरूप हमारे मन एवं मस्तिष्क और शरीर को अच्छी सेहत मिलती है। दैट मीन्स अ गुड हेल्थ, ये अच्छी सेहत मिलती है। क्वाइट ब्रीथिंग, क्योंकि उससे हम बहुत ही क्वाइट सुकून और मानसिक शांति हमें प्रदान किया जाता है, हमें प्राप्त होती है। फर्स्ट स्टेंजा इसी लाइन को इसमें क्लियर करता है कि सुंदर वस्तुओं यानी नेचुरल क्वालिटीज़ को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये कभी समाप्त न होने वाली क्वालिटी होती है। दैट इज इन द फर्स्ट स्टेंजा। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेंजा। Therefore on every morrow, morrow means every morning, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. जब अगली सुबह हम अच्छी नींद लेने के बाद जब उठते हैं तो हमारे मीठे सपनों को सुंदर स्मृतियाँ धरती से अपना संबंध मजबूत करने में हमारी सहायता करती है। And spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, और इसलिए कभी यह मानता है कि हम हर सुबह इन स्मृतियों को याद करते हुए अगली सुबह का इंतज़ार करते हैं, यानी पूरी तरह से a flowery band to bind us to the earth, a flowery band to bind us to the earth. flowery band कवि का कहने का मतलब है कि सुबह हम फूलों की जो माला गूंथते हैं जो हमें धरती से और अधिक मजबूती से जोड़े रखती है। फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, धरती से जोड़े रहती है। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, आशाहीनता, उदासीन या उत्तम अच्छे गुणों की कमी मानव जीवन का एक हिस्सा है। In human dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, और इन सब के अलावा जीवन परीक्षाओं एवं पीड़ाओं से हमारे कर्मों को अत्यंत अविश्वास एवं निराशाओं से भरा हुआ है, यानी दुखों से भरा हुआ है। मेड फॉर आवर सर्चिंग एज, हम इन अनुचित पथों का अनुसरण करते हुए स्वयं को हानि पहुंचाते हैं, यानी किसी न किसी रूप में हम अपने अंदर वो निगेटिविटी को देखते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी प्रकृति के कुछ दृश्य हमारे नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने में हमारी मदद करती है, यानी कि हमारी उदासी को हटाकर हमारे जीवन में एक आशा एवं सकारात्मकता लाती है। तो सेकंड स्टेंजा इज about the feeling of unhappiness is turned according to the nature in human being, कि नेचुरल ब्यूटीज़ को हम यदि याद रखते हैं कुछ पल के लिए दुख आती है, ऐसे में भी पोएट ने इस तरह से अच्छे ढंग से इस बात को क्लियर कर दिया कि उन कमियों को भी हमें मुक्ति पाने के लिए, हमारी सकारात्मकता हमारे अंदर लाने के लिए, हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रयत्नरत रहने के लिए, इन निराशाओं से उबरने के लिए हमें पोएट जॉन कीट्स यानी कि हमें बताते हैं कि किस तरह से हम इससे निकल सकते हैं, इससे बच सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट स्टेंजा, सच द मून
the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon, and for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling convert make against the hot season. अब देखिए, द पोएट नाउ गोज ऑन द लिस्ट दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। अब कवि अब इन सारी सुंदर वस्तुओं की एक सूची बनाता है और वह कहता है कि सूर्य, चंद्रमा और पेड़ों की छाया देने वाले छोटे बड़े पेड़, पीले फूल, उनके आसपास की स्प्राउटिंग और सैडी बूंद, आसपास की हरियाली जगह, और साथ ही साथ फॉर सिंपल शिप एंड सच अ डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और गर्मी से तपन से गर्मी से राहत दिलाने वाली जो चीज़ें हैं ये पूरी तरह से स्वच्छ हो जाती है। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक गेंस्ट ऑफ द हॉट सीजन, कि पूरी तरह से गर्मी की तपन से राहत दिलाने वाली ठंडी व स्वच्छ नदियाँ एवं जंगल की झाड़ियों के मध्य खिले हुए जो फूल हैं, डैफोडिल्स, जो कस्तूरी फूल है, ये सब प्रसन्नता एवं आनंद के अंतहीन स्रोत है, जिसका कभी अंत नहीं होना है। ऐसे ये फूल है जो हमारी खुशियों को और भी खुशियों में चार चांद लगा देते हैं। रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ देयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि उनकी महक, उनकी खुशबू हमें हमारे चारों तरफ प्रसन्नता और आनंद बिखेरती है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा, एंड सच टू इज़ द ग्रेंजुअर ऑफ द डूम्स। अब देखिए, अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि डेथ हैज़ ऑल्सो ब्यूटी। कवि के कहने का क्या मतलब है? ग्रेंजुअर का मतलब होता है कि शानदार, बहुत ही अधिक वैभवशाली, और डूम्स का मतलब होता है क़यामत का दिन, बहुत टिपिकल कंडीशन। एंड माइटी डेड, यानी कि माइटी डेड का मतलब योद्धा, वीर योद्धा जो मृत पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को ये शो किया जाता है कि द पोएट एड्स ऑन फर्दर टू हिज लिस्ट, और अपनी सूची में आगे अन्य भी नाम कई जोड़ते हैं। उनके अनुसार मृत्यु में भी सुंदरता है, क्योंकि मौत के अंदर भी सुंदरता को उन्होंने बखान किया है। एंड वह हमारे मृत पूर्वजों के लिए लोगों के द्वारा बनाई गई जो काल्पनिक कहानियों में भी सुंदरता ढूंढ लेता है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो मर चुके उनमें भी सुंदरता ढूंढता है। एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और जितनी भी कहानियाँ हम सुनते हैं पूर्वजों के और जिन्होंने वीर एवं बलशाली कहा गया था, इन सब में भी हम वो चीज़ें ढूंढ लेते हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring us unto us from the heavens bring, और कभी आगे ये भी कहता है कि हमारे द्वारा सुनी गई सारी कथाओं को सुंदर चीज़ों के लिस्ट से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो मानवीय भावनाओं पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। जो पुराने जो कर चुके हैं पूर्वज, हमारे वीर योद्धा कर चुके हैं, उनकी भावनाओं पर हम विशिष्ट प्रभाव डालते हैं ताकि उससे भी कुछ सीख मिल सके। और सभी सुंदर वस्तुएं ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और स्वर्ग से गिरते हैं झरने की भांति, तथा मानव सभ्यता इन सारी अमूल्य उपहारों का आनंद ले सके। पूरी तरह से पावरिंग अनटू अस, पूरी तरह से हमारे ऊपर उड़ेल देता है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, मानव सभ्यता हमारे इन अमूल्य उपहारों से आनंद ले सके। नाउ दिस लेसन इज कम टू द एंड, और लास्टली समाप्त होता है। लेकिन लास्ट स्टेंजा कि मृत्यु को किस तरह इन्होंने वर्णन किया, ये आपको अच्छे से देखना है। नाउ वी हैव एक्सप्लेन, हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन सुना। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज होंगे, स्टेंजाज होंगे, जिसे आपको करना होगा। तो इसके पहले आप लोग भी इसे अच्छे से समझ लीजिए और इसको आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप करेंगे। First of all, I want to a question about you, all of you. What pleasure does a beautiful thing give us? Are beautiful thing worth treasuring? क्या सुंदर वस्तु हमें कौन सा आनंद प्रदान करता है और क्या सुंदर वस्तु को सहेज कर रखना चाहिए? तो in short, one right answer is going to be a beautiful things gives us everlasting joy and pleasure, and because their memory soothes our nerves and inspire us to overcome the depressing element in life, कि हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक तत्व है
उससे उभरने की ये हमें प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, नेचर पोएम जो है जॉन कीट्स के द्वारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अब आप, आई होप ऑल ऑफ यू एक्सप्लेन द लेसन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस